बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नए डीजी आईएसआई जनरल नदीम अंजुम को तैनात हुए 2 दिन सिर्फ हुए हैं, लेकिन इस्लामाबाद में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि वजीर आजम इमरान खान उनसे खुश नहीं है, उनके नाम से खुश नहीं है। शायद वजीर आजम इमरान खान मुबैना तौर पर नहीं चाहते थे कि वो जनरल नदीम अंजुम को डीजी आईएसआई लगाएं। क्या मामला है, आखिर ये खबरें क्यों आ रही हैं और क्या इमरान खान साहब की चलेगी, वो प्रिवेल करेंगे, उनका जो फैसला होगा वो जिसको लगाना चाहते हैं वो लगेगा या नहीं लगेगा, आपको बताते हैं। इस हवाले से कामरान खान साहब जो कि एक बड़े सहाफी हैं और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उनको समझा जाता है कि वो उनकी खबरें ज्यादा लेकर आते हैं, उनके माउथ पीस, उनके तर्जुमान है मीडिया में, उन्होंने एक बड़ा इंकशाफ किया है, वो भी मैं आप दोस्तों के सामने रखता हूं और साथ साथ आपको बताते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने अब तक कोई रद्द-ए-अमल क्यों नहीं दिया है। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों तक मालूमात आती रहें। दोस्तों, जनरल नदीम अंजुम साहब के बारे में ये तासुर है और जो खबरें सामने आई कि वो एक प्रोफेशनल, एक जर्नल है, फौजी हैं और वो जो फौज का सियासत में अमल दखल है उसके खिलाफ है। जब वो आईजी बलूचिस्तान थे तो उस वक्त भी वो हुकूमत का साथ देते थे और वो इस तरह की बातें करते थे, इस तरह के उनके बयानात सामने आए जिससे ये तासुर मिला कि वो जमहूरियत के हामी हैं, बहुत ज्यादा हामी हैं। अब उन्हें जब डीजी आईएसआई तैनात किया गया है, वो जो तैनाती जिस तरह हुई है वो बड़ी दिलचस्प है। उसकी वजह यह है कि 5 अक्टूबर को जनरल कमर जावेद बाजवा की सरबराही में एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस के अगले दिन एक ऐलान सामने आया, पोस्टिंग्स और तबादले थे जो कि हुए मुख्तलिफ जर्नलों के। उसी में डीजी आईएसआई जो जनरल नदीम अंजुम है उनका ऐलान हुआ कि नए डीजी आईएसआई कौन होंगे। दिलचस्प बात यह है कि जो डीजी आईएसआई होता है वो वजीर आजम के मातहत होता वो फौजी अफसर है, सर्विंग फौजी अफसर होता है, लेकिन कहा यह जाता है, जो बुक्स हैं, कवानीन है, उनके मुताबिक वो वजीर आजम को रिपोर्ट करता है। लेकिन जो दिलचस्प बात हुई इस तैनाती में वो ये थी कि इसका ऐलान डीजी आईएसपीआर ने किया। जब ये ऐलान सामने आया तो बड़े सवालात सामने आए, क्योंकि वजीर आजम इमरान खान जो आउटगोइंग डीजी आईएसआई थे, जनरल फैज हमीद, उनसे मुलाकात कर रहे थे, अलविदाई मुलाकात उन्होंने की थी। लेकिन जो ये ऐलान हुआ नए डीजी आईएसआई का, वो आईएसपीआर की जानिब से हुआ, फौजी तर्जुमान की जानिब से हुआ, वजीर आजम हाउस की जानिब से नहीं हुआ। जब ये मामला हुआ तो चहमगोइयां होने लगी, अफवाहें आने लगी कि शायद वजीर आजम इमरान खान नहीं चाहते थे कि वो जो नदीम अंजुम साहब है, जनरल नदीम अंजुम, उनको डीजी आईएसआई तैनात करें। और आज बड़ी अफवाहें इस्लामाबाद में गर्दिश कर रही हैं, सोशल मीडिया पर ये सवालात सामने आ रहे हैं कि जनरल नदीम अंजुम साहब जो जज काजी फाइज ईसा हैं उनके बड़े मद्दाह रहे हैं। बाकायदा जब वो आईजी एफसी बलूचिस्तान थे तो एक तकरीर में उन्होंने जो काजी फाइज ईसा हैं, जस्टिस काजी फाइज ईसा, उनके वालिद की बड़ी तारीफें की कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमात अंजाम दी, कायदे आजम के साथ उन्होंने बड़ी खिदमात अंजाम दी और बलूचिस्तान के हुकूक के हवाले से जो काजी फाइज ईसा फैमिली है, खानदान है, उन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया। इससे पहले जो जस्टिस काजी फाइज ईसा थे उनके खिलाफ बाकायदा एक रेफरेंस दायर किया गया था और साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद के हवाले से ये तासुर दिया गया था कि वो जो जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उनके बहुत खिलाफ हैं और जो फैजाबाद धरना केस था उसमें जो जजमेंट आई थी, जो फैसला आया था जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से, उसके बाद से मुबैना तौर पे कहा यह जाने लगा कि काजी फाइज ईसा और जो साबिक डीजी आईएसआई थे जनरल फैज हमीद, उनके इख्तलाफात सामने आए थे और वही वजह बनी थी उनके खिलाफ रेफरेंस की। लेकिन मौजूदा जो नए डीजी आईएसआई तैनात हुए हैं जनरल नदीम अंजुम साहब, वो उनके मद्दाह रहे हैं, उनके खानदान के, जस्टिस काजी फाइज ईसा के वालिद के। यहां पे अहम बात यह है कि अब तक वजीर आजम इमरान खान और इनकी हुकूमत ये तासुर देती रही थी कि फौज उनके साथ है, आईएसआई उनके साथ है, एजेंसियां उनके साथ हैं, वो परफॉर्म करें ना करें, अवाम को डिलीवर ना करें ना करें, अवाम के जो मसाइल हैं उनको हल करे ना करे। अगले जो 5 साल हैं वो भी इसी तहरीक इंसाफ के होंगे और वो जवाब ये देते थे कि सेम पेज है, यानी एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत सेम पेज पर है, इसीलिए हमें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, अगले 5 साल भी हमारे हैं। लेकिन जो नए डीजी आईएसआई हैं उनके आने के बाद शायद ये जो तासुर है वो खत्म हो और उसकी वजह मैंने जैसे पहले बताया कि नए डीजी आईएसआई सियासत में मदाखलत
जो एजेंसीज या फौज की मदाखलत है उसके खिलाफ रहे हैं। अब तक ये तासुर दिया गया था कि साबिक DGISI जनरल फैज हमीद साहब शायद सियासी मनोवरिंग कर रहे हैं या सियासत में मदाखलत कर रहे हैं, और इसका इजहार नून लीग की जानिब से, नवाज शरीफ की जानिब से और मरियम नवाज की जानिब से बरमला सामने आता रहा था। अब क्या सियासत में जो एजेंसीज होंगी, फौज होगी, उसका किरदार खत्म हो जाएगा? इस हवाले से कामरान खान साहब ने बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने ट्वीट किया, और जो नए DGISI जब सामने आए तो उन्होंने ट्वीट करके बताया कि उन्हें यह लगता है कि जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ अब ये चाहते हैं कि इदारों की सियासत में मदाखलत ना हो, इदारे सियासत में अपना किरदार अदा न करें, और जो सारी एनर्जीज हैं, सारी जो तवानाई है हमारी फौज की, हमारी एजेंसीज की, हमारे इदारों की, वो खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और जो तेजी से मामला तब्दील हो रहे हैं, चाहे अमेरिका के साथ ताल्लुकात हो, अफगानिस्तान की सूरत हाल हो, खित्ते के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात हो, तमाम तवज्जो उस जानिब होनी चाहिए। सियासत में इदारों का किरदार नहीं होना चाहिए। कामरान खान के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ ने यह फैसला किया है, और इसका अक्स रिफ्लेक्शन नजर आई है नए DGISI की तैनाती के बाद। लेकिन अफवाह यह है कि शायद जो वजीर आज़म इमरान खान है वो उन्हें तब्दील कर दें। अब देखना यह है कि आने वाले दिन इस हवाले से क्या फैसला लेकर सामने आते हैं, क्योंकि जो मरियम नवाज साहिबा हैं उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है, और पिछली एक वीडियो में मैंने आपको पूरी उस दरख्वास्त के हवाले से बताया था कि उसमें किस तरह जो साबिक DGISI हैं जनरल फैज हमीद, उनका नाम शामिल किया गया है, और बताया गया है कि किस तरह उन्होंने जो इलेक्शन 2018 था उससे पहले कुछ मुलाकातें की थी जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी से, और मामला को तय किया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उस पर 2 एतराजात दायर किए थे, लेकिन जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस आमिर फारूक का, उन्होंने वो एतराजात खत्म किए हैं, और अब मरियम नवाज की जो दरख्वास्त है उसकी समाअत 13 अक्टूबर को होगी। 12 अक्टूबर जब नून लीग मार्शल लॉ को याद कर रही होगी, 99 वाले, जब नून लीग का तख्ता उल्टा गया था, नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा गया था, उसके अगले दिन 13 अक्टूबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह अहम समाअत हो रही होगी। और अब देखना यह है कि जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं जनरल फैज हमीद साहब पर, अब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में किस तरह उसे साबित किया जाता है, या फिर जो जनरल फैज हमीद साहब हैं जो कोर कमांडर अब पेशावर बन चुके हैं, उनसे जवाब तलब किया जाता है या नहीं किया जाता है। ये एक बड़ा चैलेंज होगा। नए DGISI की तैनाती के बाद अब तक नवाज शरीफ साहब ने कोई बात नहीं की है। हालांकि नवाज शरीफ साहब लंदन में जब हसन नवाज के दफ्तर से बाहर निकलते हैं तो वो मीडिया टॉक करते हैं, लेकिन इस हवाले से अब तक उन्होंने कोई बात नहीं की है। देखना यह है कि मामला किस जानिब जाते हैं, क्योंकि जब पिछले दिनों गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ साहब हसन नवाज के दफ्तर से बाहर निकले, ये वीडियो आपको नजर आ रही होगी, वो गाड़ी में बैठे वो चले गए, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। इस हवाले से मरियम नवाज का कहना यह है कि ये जो दरख्वास्त उन्होंने दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसका पार्टी से ताल्लुक नहीं है, इसका ताल्लुक नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज के अपनी जात से है, इसका शहबाज शरीफ और पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। तो आने वाले दिन बड़े सनसनीखेज होंगे, और अगले जो 13 माह है, जब तक जनरल कमर जावेद बाजवा रिटायर नहीं होते नवंबर 2022 में, अक्टूबर 2021 से नवंबर 2022 तक सियासी गर्मा गर्मी अपने उरूज पर जाएगी, मामला तेजी से बदलेंगे, और इस हुकूमत को अगर ये परफॉर्म नहीं करती तो इसकी मुश्किलात में इजाफा होता रहेगा। शायद वो दिन अब चले गए हैं जब इस हुकूमत का इन्हिसार इदारों पर होता था, एस्टैब्लिशमेंट पे होता था, एजेंसीज पे होता था, लेकिन इसका फैसला आने वाले दिन करेंगे। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए, ताकि आप दोस्तों को मालूमात मिलती रहे। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।